और अब बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में मचे सियासी घमासान की। आपको बता दें, हुगली में काउंटिंग सेंटर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी, जिसे पुलिस ने लाठीचार्ज करके तितर बितर कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार आज पंचायत चुनाव की काउंटिंग है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कितने लोगों की सियासी हत्या हुई है, बमबाजी की गई है, वो तस्वीरें आपने देखी और इसी की बानगी आज आपको देखने को मिल रही है। भीड़ पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो बंगाल में नतीजों के दिन भी तनाव जारी है और इस तरीके से यहाँ पर आप हुगली में देख सकते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसे तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई हैं। लेकिन बढ़ते तनाव के बीच किस तरीके से यहाँ काउंटिंग की जा रही है वो भी आप समझ सकते हैं। 82,000 से ज्यादा यहाँ पर जो सैनिक थे उन्हें लगाया गया, बावजूद इसके सियासी हत्याएं की गई। और अभी जो शुरुआती रुझान है, हालांकि वो टीएमसी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर शांति का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। पंचायत चुनाव में किस तरीके से यहाँ हत्याएं की गई है, पंचायत चुनाव के बीच में किस तरीके से मतपेटियां पानी में फेंक दी गई, मतपेटियों के अंदर स्याही फेंकी गई, ये तस्वीरें आपने देखी थी। लेकिन आज की तस्वीर भी देखिए, जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दिन भी यहाँ पर शांति बहाल नहीं है। हुगली में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और यहाँ से लोगों को हटाना पड़ा है। ये हुगली की तस्वीर है कि किस तरीके से अभी भी जो मतगणना स्थल है वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी है, आपको बता दें, बीजेपी के काउंटिंग एजेंट से धक्का मुक्की की गई है। बिष्णुपुर में काउंटिंग एजेंट को धक्का मारा गया, काउंटिंग एजेंट से बदसलूकी का भी आरोप लगा है। तो ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले कितने लोगों की हत्या हुई वो आपने देखा, लगातार बमबाजी की गई वो आपने देखा, और अब काउंटिंग सेंटर पर किस तरीके से धक्का मुक्की जारी वो आप देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने तस्वीरें हुगली की भी देखी। बंगाल के उत्तर 24 परगना में भी इसी तरीके से तनाव जारी है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। यहाँ भी जवानों को तैनात किया गया है कि काउंटिंग डे के दिन किसी भी तरीके से यहाँ कोई भी माहौल ना बिगड़े, लेकिन माहौल बिगड़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और यहाँ काउंटिंग एजेंट से जो बदसलूकी की गई है उसकी तस्वीर भी सामने आई है। बीजेपी काउंटिंग एजेंट से धक्का मुक्की की गई है। ये बताया जा रहा है कि काउंटिंग एजेंट से बदसलूकी का आरोप यहां पर लगा हुआ है। टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कूच बिहार से हमारी सहयोगी गायत्री जुड़ी हुई है, तो मुर्शिदाबाद से विवेक जुड़े हुए। कूच बिहार की स्थिति क्या है गायत्री अभी? बिल्कुल, देखिए अभी कूच बिहार में हालांकि कुछ एक जगहों पर खासकर दिनहाटा की अगर हम बात करें तो वहां पर छिटपुट जरूर हल्की फुल्की तस्वीरें ऐसी नजर आई हैं जहां पर लगा कि हाँ स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना चल रही है। अभी ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन देखिए अब रुझान लगातार निकलकर सामने आ रहा है। और रुझानों की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और पूर्वी मेदिनीपुर के बाद अगर उत्तर 24 परगना की बात करें तो वहां पर लेफ्ट को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि टीएमसी इन सभी जगहों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। तस्वीर कुछ देर बाद साफ होगी, अभी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन रुझानों के मुताबिक अगर पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें तो 12 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 46 पर टीएमसी आगे चल रही है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना देखिए, वहां पर भी उत्तर 24 परगना की अगर बात करें तो वहां पर भी जबरदस्त तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। वो भी काफी हिंसाग्रस्त इलाका माना जाता है और वोटिंग के दौरान वो तस्वीर भी देखने को मिली थी। लेकिन उत्तर 24 परगना में लेफ्ट बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी के मुकाबले। हालांकि टीएमसी यहां पर बढ़त बनाए हुए है और 85 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है, जबकि अगर बात बीजेपी करे तो 3 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा 20 सीटों पर लेफ्ट, आप देखिए 20 सीटों पर लेफ्ट ने बढ़त बनाई हुई है। यहां पर दूसरी बड़ी पार्टी लेफ्ट बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर के अभी जो रुझान है उसके मुताबिक तो टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति और तस्वीर और भी साफ होगी। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि उत्तर बंगाल की अगर बात करें तो बीजेपी को यहां से उम्मीद है, कूच बिहार भी उन्हीं में से एक माना जाता है। बीजेपी को यहां से उम्मीद है क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में यहां पर बेहतर प्रदर्शन किया था और इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में भी हो सकता है कि विधानसभा चुनावों में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा उसका कुछ हद तक यहां पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे, फायदा मिलता हुआ दिखाई दे। लेकिन किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग हुई है वोटिंग के दौरान ये भी सबने देखा। किस तरीके से मतपेटियों को तोड़ दिया गया था, मतपेटियों को आग के हवाले कर दिया गया था, पानी फेंक दिया गया था, आगजनी को अंजाम दिया था, तोड़फोड़ को अंजाम
दिया था। कुल मिलाकर के चुनाव को, वोटिंग को बाधित करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद ये आरोप लेफ्ट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से लगे थे कि कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि बीएसएफ की तरफ से भी एक लेटर लिखा गया था। गायत्री, हम वापस लौटेंगे, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं। विवेक का भी रुख कर लेते हैं। विवेक, सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से पंचायत चुनाव के मौके पर इतनी सारे पुलिस बलों को तैनात किया जाता है, उसके बाद भी आज हम देख रहे हैं कि काउंटिंग के दिन भी हिंसा बदस्तूर जारी है। कोई परिवर्तन, कोई सीख यहां प्रशासन ने नहीं ली है। सृष्टि, देखिए आज चूंकि काउंटिंग हो रही है और बड़ी संख्या में एजेंट्स जो हैं वो काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद हैं, ऐसे में जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, एक एक वोट के लिए यहाँ पर तकरार बढ़ती जा रही है। एक एक वोट के लिए यहाँ पर जो है नूरा कुश्ती है, आरोप प्रत्यारोप तो हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार। और जैसे कि हिंसा की तस्वीर हुई सामने, गायत्री बता रही थी कूच बिहार में क्या हालात हैं। मैं इस वक्त सेंटर में मौजूद हूँ बरहमपुर में। ये जो है कांग्रेस का क्षेत्र माना जाता है। कांग्रेस यहाँ पर टीएमसी से ज्यादा हावी मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या गांव की सरकार में लोगों ने चुना है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, तो हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, बमबाजी या बैलेट पेपर को लूटना, ये एक तरफ था, इसने पूरे देश को देखा। दूसरी तरफ अब चैलेंज ये है कि आज का दिन सही से निकल जाए, क्योंकि शुरुआती जो तस्वीर सामने आ रही है ये आपसी नोकझोंक के सामने आ रही है। हालांकि एक जगह पर जो है काउंटिंग सेंटर के बाहर कोई बम फेंक कर चला गया था, वो भी खबर सामने आई थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती ये होगी सुरक्षा बलों के लिए, जो है बंगाल पुलिस के लिए भी, कि कोई स्थिति खराब न हो पाए, क्योंकि इतिहास इसी बात का गवाह रहा है कि पंचायत चुनाव के चूंकि रुझान परिणाम में तब्दील होते होते वक्त लेते हैं, 24 घंटे का समय लगता है तकरीबन। ऐसे में अभी तो शुरुआती है, 11:30 उत्तर 24 परगना में तनाव हो रहा है। मतदान के दौरान हिंसा के बाद तनाव भरी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। तो देखिए तस्वीरें अलग अलग हिस्से से अभी भी उसी तरीके से बदस्तूर जारी हैं कि पहले आपने जो स्थिति देखी थी, जिस तरीके से यहां पर चुनाव का ऐलान होता है, उसके बाद नामांकन होता है, नामांकन के दिन से अगर हम बात करते हैं तो लगातार यहां पर हत्याएं की गई हैं। और आज जब ये काउंटिंग डे है, वोटों की गिनती का दिन है, तो भी यहाँ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है कि टकराव और तनाव लगातार जारी है। जिसके पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जाकर के मतगणना स्थलों का दौरा भी किया था और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी जो लड़ाई है हिंसा के खिलाफ वो लगातार जारी रहेगी। सभी अधिकारियों को निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे कि गुंडों के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन स्थिति अभी भी यहाँ पर उसी तरीके से बनी हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि हावड़ा से है। हावड़ा में पुलिस धक्का मुक्की की भी खबरें आ रही हैं। बीजेपी सीपीआईएम कार्यकर्ताओं से विवाद माना जा रहा है और पुलिस प्रशासन पर हालांकि पहले दिन से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है। बीजेपी, सीपीआईएम या फिर टीएमसी, तीनों ही दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पहले दिन से, चुनाव के ऐलान के दिन से ही एक दूसरे से भिड़ते आए हैं। और भिड़ंत ऐसी वैसी नहीं, ऐसी भिड़ंत हुई है कि जिसमें कई लोगों की जान गई है और कई परिवार जो है वो तबाह हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और अभी भी बीजेपी, सीपीआईएम के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं और पुलिस के साथ भी बदसलूकी जारी है। और इस बीच